नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक शानदार वीडियोस शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लिखेंगे। पहली बार में हम इसे 40 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे, दूसरी बार में हम इसे 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे और तीसरी बार में जब लिखेंगे तो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हम लोग इस डिक्टेशन को लेंगे। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको हम लोग संकेत लिपि में किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो यानी डे 17 को जा कर के देख लीजिए। उसमें हमने एक एक शब्द के आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आज भी अछूत और शूद्र कहलाने वालों को यह समझा जाता है जैसे ये जीवधारी नहीं हैं, पशु के समान हैं। पशु के ऊपर से दर्जा देने के लिए आज लोग तैयार नहीं हैं और चीज़ों का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। यह भी लिखा है कि चंडाल को अगर कोई चीज़ दें तो सड़े हुए चावल देने चाहिए। अगर धर्म और समाज की मान्यता यह है तो मैं समझता हूँ मनु को आज भी लोग भूले नहीं हैं। मन में अब भी वह भावना पैदा होती है कि अछूत या शूद्र कहलाने वाले या कोई अनुसूचित जाति का कोई अधिकार मांगने के लिए आता है तो वह सारी भावना जागृत होकर भी अजागृत हो जाती है। उन पक्षों की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बॉन्डेड लेबर आज भी हैं, उसे रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद बंधुआ मजदूरों की संख्या कम नहीं हुई है। यदि
आप देखें कि यह बंधुआ मजदूर कौन हैं, तो पाएंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के ही हैं, जिन्हें आप शूद्र कहते हैं। आज भी मेरे पास कई विचित्र केस आ जाते हैं, जहां उन्हें पकड़कर बंद कर लिया जाता है। उनके बीवी बच्चों को बंद कर लिया जाता है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इस तरह की घटनाओं का आधार क्या है? यदि आप गहराई से देखें तो उनकी जाति, उनकी पैदाइश ही इसके मूल में आपको मिलेगी। स्टॉप। तो दोस्तों स्टॉप वॉच यहाँ बंद हो गया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, चूँकि स्पीड आपकी 40 की ही है। आप घड़ी से मिला भी सकते हैं इसको, है ना दोस्तों। इसी डिक्टेशन को हम लोग एक बार पुनः 60 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आज भी अछूत और शूद्र कहलाने वालों को यह समझा जाता है जैसे ये जीवधारी नहीं हैं, पशु के समान हैं। पशु के ऊपर से दर्जा देने के लिए आज लोग तैयार नहीं हैं, और चीज़ों का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। यह भी लिखा है कि चंडाल को अगर कोई चीज़ दें तो सड़े हुए चावल देने चाहिए। अगर धर्म और समाज की मान्यता यह है तो मैं समझता हूँ मनु को आज भी लोग भूले नहीं हैं। मन में अब भी वह भावना पैदा होती है कि अछूत या शूद्र कहलाने वाले या कोई अनुसूचित जाति का कोई अधिकार मांगने के लिए आता है तो वह सारी भावना जागृत होकर भी अजागृत हो जाती है। उन पक्षों की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बॉन्डेड लेबर आज भी हैं, उसे रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद बंधुआ मजदूरों की संख्या कम नहीं
हुई। यदि आप देखें कि यह बंधुआ मजदूर कौन है तो पाएंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के ही हैं, जिन्हें आप शूद्र कहते हैं। आज भी मेरे पास कई विचित्र केस आ जाते हैं जहां उन्हें पकड़कर बंद कर लिया जाता है, उनके बीवी बच्चों को बंद कर लिया जाता है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इस तरह की घटनाओं का आधार क्या है? यदि आप गहराई से देखें तो उनकी जाति, उनकी पैदाइश ही इसके मूल में आपको मिलेगी। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखेंगे। तो आपके डिक्टेशन लिखने का जो समय स्टार्ट होगा वो होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। आज भी अछूत और शूद्र कहलाने वालों को यह समझा जाता है जैसे ये जीवधारी नहीं हैं, पशु के समान हैं। पशु के ऊपर से दर्जा देने के लिए आज लोग तैयार नहीं हैं। और चीज़ों का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। यह भी लिखा है कि चंडाल को अगर कोई चीज़ दें तो सड़े हुए चावल देने चाहिए। अगर धर्म और समाज की मान्यता यह है तो मैं समझता हूँ मनु को आज भी लोग भूले नहीं हैं। मन में अब भी वह भावना पैदा होता है कि अछूत या शूद्र कहलाने वाले या कोई अनुसूचित जाति का कोई अधिकार मांगने के लिए आता है तो वह सारी भावना जागृत होकर भी अजागृत हो जाती है। उन पक्षों की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बॉन्डेड लेबर आज भी हैं, उसे रोकने के लिए सरकार को कानून बनाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद बंधुआ मजदूरों की संख्या कम नहीं हुई है। यदि आप देखें कि यह बंधुआ मजदूर कौन हैं तो पाएंगे कि अनुसूचित जाति जनजाति के ही हैं, जिन्हें आप शूद्र कहते हैं। आज भी मेरे पास कई विचित्र केस आ जाते हैं जहां उन्हें पकड़कर बंद कर लिया जाता है, उनके बीवी बच्चों को बंद कर लिया जाता है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इसी तरह की घटनाओं का आधार क्या है? यदि आप गहराई से देखें तो उनकी जाति, उनकी पैदाइश ही इसके मूल में आपको मिलेगी। स्टॉप। दोस्तों, मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।